सिचुएशन जब हमें हर तरफ अंधियारा दिख रहा है, आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करिएगा जैसा। और प्रभु का वचन हमें ये बात से ज़रूर इनकरेज करता है, बताता है कि यदि हम परमेश्वर में हैं देन वी आर मोर देन कॉन्करर्स। 1 कुरिन्थियों 5:18 में 2 कुरिन्थियों 5:18 में लिखा है कि सारी बातें बीत गई, सब बातें बीत गई है, देखो मैं सब नहीं करता हूँ। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ये बहुत ही एक बड़ी प्रॉमिस, एक बड़ा क्या उसे बोलते कंफर्ट हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है 2 कुरिन्थियों 5:18 में। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इफ़ वी आर इन क्राइस्ट, कंडीशन इज देयर, देन अश्योरेंस इज दैट कि वह नई सृष्टि है। दैट अश्योरेंस इज देयर, देखो पुरानी बातें बीत गई, मैं सारी बातें नहीं करता हूँ। आज के दिन जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, काफ़ी बातें हैं, परंतु अजीजों, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, हम कभी ना भूलें। हम लोग यीशु मसीह में, पौलुस लिखता है रोमियो की पत्री में 7वें अध्याय में, दैट इन क्राइस्ट वी आर मोर देन कॉन्करर्स। प्रभु यीशु मसीह में। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 15 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी आयतें, मेरी वचन यदि तुम में बने रहे तो तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। मैं उन तमाम जवान भाई और बहनों के उस फीलिंग्स को, सिचुएशंस को, परिस्थिति को, पेन्स को मैं समझ सकता हूँ, जिन्होंने जॉब खो दिया या जिन्हें लग रहा है कि आगे का भविष्य अंधेरे में है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्ज़ाम दी, फाइनल ईयर में थे, बट नाउ एज वी सी हम लोग देखते कि काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, परंतु हम जानते हैं कि परिस्थिति हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है। पर हम यह ना भूलें, यद्यपि परिस्थिति इज़ अनफेवरेबल, यद्यपि संसार हमारे साथ नहीं, परंतु परमेश्वर हमारा निर्माण करता, हमें बनाने वाला हमारे साथ है। वो विजयी है और उसमें हम लोग विजय नहीं, परंतु हम उसमें विजय से बढ़कर, मतलब जयवंश से बढ़कर है। ये प्रभु ने ठहराया है। कुछ समय के लिए शायद आपको अंधेरा दिखेगा, कुछ समय के लिए आपको अकेलापन सा महसूस होगा, कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, मेरा भविष्य में अभी क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा। कुछ समय के लिए लगेगा अजीज़ों, और ये समय वेरी शॉर्ट, द टाइम पीरियड इज़ वेरी शॉर्ट, बिकॉज इन साम 23 भजन 23 में 4 आयत में लिखता है कि यदि मैं अंधकार से भरी हुई तराई में से चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। द विनर इज विथ मी, सो आई एम ऑल्सो विनर। वो जो विजयी परमेश्वर है, जिसने मेरे लिए अपने प्राण को दिए, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा इस संसार में हमारे लिए आए और उन्होंने हमारे लिए प्राणों को दिया, और वो उस सलीब पर जयवंश से बढ़कर हुए। वो परमेश्वर मेरे साथ, क्योंकि तू मेरे साथ है। और अजीजों, वही परमेश्वर कहता है, जब मैं अंधकार से भरी हुई तराई में से चलता हूँ, जाता हूँ, प्रभु तो मेरे साथ है। मैं जब उसमें से बाहर निकलता हूँ तो वचन ये कहता है आगे कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। ये परमेश्वर का काम है। हमारे सताने वालों के सामने शैतान जो हमें सताता है, डिप्रेशन में लेकर जाता है, समस्याओं को लेकर आता है, जॉब को छीनता है, शांति लेकर चला जाता है और हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। ये शैतान हमें गिराने की, डिस्टर्ब करने की भरकस कोशिश करता है, परंतु उस सताने वाले के सामने
मेरे लिए मेज को बिछाने का, मेरे लिए सारी बातों का इंतज़ाम करने का कार्य और जिम्मेदारी हमारे निर्माणकर्ता के हाथ में। कभी ना भूलना अजीज़ों। सो शायद ये समय होगा आपके लिए, कुछ समय, मैं नहीं जानता, किसी के लिए 1 महीना, किसी के लिए 2 महीना, 6 महीने, मैं नहीं जानता, किसी के लिए 1 सप्ताह, आई डोंट नो। बट इस अंधकार से भरी हुई तराई में से जब आप लोग जा रहे हो, हारिए मत। डोंट गिव अप, डोंट लूज योर होप। योर क्रिएटर, योर गॉड, योर प्रोटेक्टर, योर सस्टेनर इज विथ यू। आपका परमेश्वर आपके साथ बनाए। उसने प्रॉमिस किया, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 20वीं आयत में कहता है, देखो संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है, आप अकेले नहीं हो। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रूव, वो ये सिद्ध करना चाहता है और संसार को दिखाना चाहता है कि जिन्हें आप समझते हो वो हारे हुए हैं, हार गए हैं, जिंदगी से, परिस्थिति से हार गए, मैं उन्हें जयवंत या विजय सिद्ध करना चाहता हूं। हारा हुआ कौन है? याकूब की पत्री 4 अध्याय में लिखा है, शैतान हारा हुआ है। शैतान का सामना करो क्योंकि वो हारा हुआ है। ही इज ऑलरेडी अ लूजर, ही लॉस्ट द बैटल। यदि आपको लगता है कि आप बैटल फील्ड में हो, रिमेंबर, याद रखो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि शैतान हारा हुआ है और हमारे जीवन में परेशानी, समस्या, अनफेवरेबल सिचुएशन, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शंस, डिस्करेजमेंट लाने वाला ये वो शैतान है जो स्वयं हारा हुआ है। और वो चाहता है कि इन छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी बातों से हमें डिस्ट्रैक्ट करे परमेश्वर के प्रेम से, हमें डिस्ट्रैक्ट करे परमेश्वर के प्लान से, हमें डिस्ट्रैक्ट करे परमेश्वर की ओर देखने से, ताकि हम डिस्करेजमेंट में चले जाए, डिप्रेशन में चला जाए। पर याद रखो, वही हम, आवर एडवर्सरी, आवर एनिमी इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट ही इज लूजर, ही हैज लॉस्ट द बैटल, वी आर द विनर, यू आर द विनर। अजीजों, आप लोग जयवंत और जयवंत से बढ़, हम लोग जो मसीह में पाए जाते हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। डोंट लूज योर होप। कुछ समय के लिए सब चल रहा है, मैं आगे बताऊंगा आपको, और परमेश्वर की आत्मा आपको लीड करेगी। संकट के दिन वह मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा, भजन संहिता 20 में लिखा है। आप उसकी ओर देखो, क्योंकि वचन ये कहता है, जितनों ने उसकी ओर देखा उतने लोगों ने ज्योति पाई और उनके मुख लज्जा से कभी काले न हुए। ये बात की गारंटी है कि यदि हम परमेश्वर में बने हैं, उसके वचन हम में बने हैं, यदि हम उद्धार में चल रहे हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम यदि उसकी ओर देखते हैं, गारंटी ये है कि परमेश्वर हमारा निर्माण करता, जो हमारे साथ चलता है, जिसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है, वो हमारे मुख लज्जा से कभी काले होने नहीं देगा। वी विल नेवर बी अशेम्ड, वी विल नेवर बी अशेम्ड। आपको याद होगा निर्गमन की किताब 14वें अध्याय में, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनके लोगों को मिस्र से बाहर निकाला और लाल समुद्र के सामने जब आए, तब उनकी परिस्थिति हारे हुए जैसी थी। उनको लगा अब हम हार गए, अब हमारी मौत, और वो अपने मौत को सामने देख रहे थे। उन्होंने देखा ऊपर फिरौन की सेना दौड़कर आ रही थी, फिरौन के सेना के रथ और घोड़े, उनकी धूल को उन्होंने देखा। अपनी मौत को उन लोग देख रहे थे, अंधेरों को उन लोग देख रहे थे, गुलामी को वो देख रहे थे, फिर से वो छल कपट को देख रहे थे। परंतु मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनके लिए एक बात कही। वो कहता है, शांत रहो और देखो कि परमेश्वर आज तुम्हारा कैसा उद्धार करेगा। जिन मिस्रियों को, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जिन एडवर्सरीज को, जिन दुश्मनों को, शत्रुओं को, जिन विपरीत परिस्थिति को आप आज देख रहे हो, इसके बाद कभी ना देखोगे। और वैसा ही हुआ अजीजों, वैसा ही हुआ। उसका शब्द परमेश्वर ने सच्चा किया, सही किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसके द्वारा बातचीत की। और इन इज़राइली लोगों ने
अपने स्वयं के शत्रु को, उनके घोड़ों रथों को पानी पर तैरते हुए देखा। आज कुछ समय के लिए आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में अंधेरा है, मैं तो हार गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। परीक्षा दे रहे प्रभु, थोड़ा सा अलाउ किया प्रभु ने थोड़ा। मैं देखता हूं कि मेरा बेटा विश्वास में कितना मजबूत है, कितना समय मेरे साथ प्रार्थना में बिताता है, मेरी ओर देखने की बजाय कहीं और देखता है क्या। ऐसा हुआ होगा, माफ़ी मांग लो, हमारा परमेश्वर माफ़ करने वाला है। वो हमें प्रेम करता है, उसने हमारे आपके चित्र को अपने हथेली पर खोद रखा है। एंड नेवर फॉरगेट, ये मत भूलो कि आपका चित्र ऐसे परमेश्वर के हाथों पर खोदा गया है जो स्वयं एक जयवंत है। उसने सलीब पर अपने बेटे को मारा। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जब वो चढ़े, कीलों को उनके हाथों में ठोका गया। कुलुसियों में लिखा है 3:14 में कि उसने उस क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है और जय घोष किया है। मराठी में बहुत अच्छा लिखा है, जय उत्सव, ये शब्द आया है मराठी में। जय का उत्सव उसने किया है। क्यों? क्योंकि जब जय होता है तो एक हारता है। जहां पर विजय होती है मतलब एक पार्टी हारती है और एक पार्टी का विजय होता है, और प्रभु यीशु मसीह का विजय हो गया मतलब शैतान हारा हुआ है। एंड दैट गॉड, दैट जीसस क्राइस्ट एंड हिज स्पिरिट इज इन यू, एंड दैट गॉड इज योर एंड माई क्रिएटर, सस्टेनर, प्रोवाइडर। ही इज जेहोवा जायरा, हमारी सारी जरूरतों को पूर्ण करने वाला है। अजीजों, डोंट लूज योर होप एंड नेवर कन्फेस नेगेटिव कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूं। सब समझ में आ गया, और ज़्यादा समझने की हम ताकत भी ना लगाए अजीजों, क्योंकि सारी बातों को परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए योजना की है, ऑलरेडी योजना की। और वो योजना तब शुरू हुई जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला, सारे संसार के सामने, खुल्लम खुल्ला, ऐसा सीक्रेटली नहीं, संसार के सामने तमाशा बना दिया है, और वो जीवित हुआ। और आज हम उसके द्वारा इस संसार में जीवित तो है, परंतु वो भी विजयी हुआ, हम भी उसके द्वारा विजयी है। वी आर नॉट लेस, वी आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिकॉज योर गॉड ड्वेल्स इन यू, इन अस। आप अध्ययन कर लीजिए, बाइबल एक बताती है, आप सारी किताबों को पढ़ लीजिए, केवल बाइबल ये गारंटी देती है कि आपका निर्माण करता आपके अंदर वास करता है, उसकी आत्मा हमारे अंदर वास करती है। क्या तुम नहीं जानते, 1 कुरिन्थियों 3:17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, वो उसमें वास करता है, वो हमारे अंदर है अजीज। और सो वी आर विनर्स, आप लोग जयवंत हो, आप लोग जयवंत से बढ़कर हो। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 29वां अध्याय और उसके 11वीं आयत में बड़े ध्यान से उन वचनों को पढ़ना। इस आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, और एक एक शब्द को यदि हम जब जानेंगे तो आप जानोगे कि सही में मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 29वां अध्याय हमारे लिए एक, परमेश्वर का सारा वचन एनकरेजमेंट वाला है। परमेश्वर का सारा वचन हमारे लिए आशीष का अश्योरेंस देने वाला है। देखो 29वीं अध्याय उसकी 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। उन्हें वो जानता है अजीजों, और वो हानि की नहीं, ये भी गारंटी देता है। ये वचन मुझे हर रोज़ प्रति सुबह मुझे प्रोत्साहन देता है, एनकरेज करता है कि मेरे परमेश्वर के पास एक अच्छी योजना है, और वो योजना मैं नहीं जानता, वो ज़रूर जानता है। और वो
स्वयं जानता है, उसने बनाई है, मैं नहीं जानता, मुझे अभी तक बताया नहीं। समय आने पर वो धीरे धीरे वो योजना को पूर्ण करता है, परंतु गारंटी ये है कि वो हानि की नहीं, गारंटी ये है। आज यदि आपको ऐसा लग रहा कि अरे मेरी ज़िंदगी में हानि आ रही है, गलत। बाइबल आपको बताती है जस्ट कैंसल दैट थॉट, जस्ट कैंसल ऑल दोज थॉट्स in the name of Jesus, because God has, your creator, my creator, our creator has already planned everything for your and my life. और बाइबल बताती है कि वो सारी योजना हानि की नहीं, कुशल ही की है, कुशल ही की है। और आगे वो कहता है कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूर्ण करूंगा। हानि की नहीं, कुशल की है और आशा पूर्ण करने वाली है। नाउ प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में कहते हैं, तुम में ऐसा कौन पिता है जब बेटे ने यदि रोटी मांगी तो उसे पत्थर देगा? ऐसा कोई पिता नहीं है। मांसा मतलब मछली मांगी या अंडे मांगे तो सांप देगा? ऐसा कोई पिता नहीं। तुम अपने बच्चों को अच्छी बातें देना जानते हो। तो अब सुनो, अब ये सोचो कि जो परमेश्वर मेरा पिता है, हम कबूल करते, आप कन्फेस करते हो जब आप प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना, हम लोग जब बोलते हैं, हम लोग, मैं भी करता हूँ, हे हमारे पिता। और वो पिता ऑर्डिनरी नहीं है। हम रोज़ कन्फेस करते हैं, पर क्योंकि एक रूटीन बन गया इसलिए हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। बट इफ़ यू स्पीक दैट, इफ़ यू कन्फेस दैट प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर, विथ सिंसेरिटी एंड विथ मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, आवर फादर, हे हमारे पिता, तू जो ऑर्डिनरी नहीं है परंतु तू जो स्वर्ग में है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर यूँ कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। हालेलुया। सो वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग से सबको निहारता है, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है और जिसने मेरे जन्म के पूर्व मेरे लिए एक अच्छी योजना बना के रखी है, जिसे वो जानता है, जो हानि की नहीं, जो कुशल ही की है और जो अंत में मेरी आशा को पूर्ण करने वाली है, वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। एंड सो वी आर विनर एंड नॉट द लूजर। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 26 आयत में क्लियरली लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएं ताकि वह पृथ्वी पर अधिकार चलाए। आइए मैं आपके लिए वो वचन भी पढ़ लेता हूँ ताकि आपको और इनकरेजमेंट मिलेगा और आप इस बात को जान लोगे कि वचन क्या कहता है। उत्पत्ति की किताब और उसका 1 अध्याय और उसकी 26वीं आयत, वहाँ पर बाइबल स्पष्ट से कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप और अपने अनुसार, अपनी समानता में बनाए। लिखा है, सारी पृथ्वी पर वो अधिकार रखे। क्यों बनाया अपने को और मुझको परमेश्वर ने? क्यों भेजा परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार में? कि हम इस पृथ्वी पर अधिकार रखें। यू आर नॉट ऑर्डिनरी, नो, never confess you are extraordinary. You are not loser, no, never confess that you are loser. You are winner. There is no darkness ahead of you, no, never confess. You are the light of the world, and wherever you will go, you will carry that light, because the light is in you. वो प्रकाश परमेश्वर आपके अंदर है। Don't lose your hope. कुछ समय है, कुछ समय के लिए आपको लग रहा है कि मैंने खो दिया। कुछ भी नहीं खोया आपने। यदि आप में से जो सुन रहे, यदि आप में से कोई भाई बहन है जिन्होंने अपनी जॉब को गंवा दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आपका हाथ किसी चीज़ से ऑक्यूपाइड है, यदि आपके हाथों में कुछ चीज़ है और प्रभु और आपको कुछ देना चाहता है, अच्छी चीज़ देना चाहता है, बड़ी चीज़ देना चाहता है, यदि आपके हाथ में ऑलरेडी कुछ है तो आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे, अनलेस एंड अनटिल यू एम्प्टी योर हैंड, योर पाम। और आप नहीं चाह रहे थे, शायद आप उसको लेकर बहुत अजीज़ लगकर आप उसके साथ एकदम करीब हो गए थे। प्रभु ने बोला, ठीक है, मैं ऐसा सिचुएशन लेकर आता हूँ कि मैं खुद उस सिचुएशन से
आपके हाथ से वो निकाल देता हूँ, ताकि मैं उससे बढ़कर, उससे अच्छा जॉब, उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, उससे अच्छा बिजनेस मैं आपके हाथों में रखूं और उसे पाकर आप और उन्नति पाए। If you have lost something in this pandemic, in this lockdown, don't worry. God has the best plans for you. Best is yet to come. It is on the way. परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, कुशल की ही है, हानि की नहीं है, और अंत में आपकी आशा को पूर्ण करेगा। आपके हाथों में एक अच्छा, बढ़िया, उससे बेहतर, जो आपने सोचा नहीं, आपके समझ से परे, बियॉन्ड योर कॉम्प्रहेंशन, ऐसी चीज़, ऐसी आशीष, ऐसा जॉब, ऐसा अनुग्रह, ऐसा ग्रेस, ऐसा बिजनेस प्रभु आपको ज़रूर देगा। जस्ट हैव पेशेंस, धीरज रखो और प्रभु के साथ बने रहो, पवित्रता में जीवन जीते रहो, प्रार्थना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, प्रभु के साथ संबंध को मजबूत बना के रखो। आत्मिक जीवन में आप बिल्कुल जीवित रहो, एंड गॉड विल डू हिज वर्क। You do what you can do. Listen carefully. You do what you can do, and God will do what you cannot do. Hallelujah. आप जो कर सकते हो आप करो। आप क्या कर सकते हो? आप प्रार्थना कर सकते हो, दुआ कर सकते हो, आप वचन पढ़ सकते हो, आप उपवास प्रार्थना कर सकते हो, आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हो, आप एप्लीकेशन दे सकते हो। आप जो कर सकते आप करो, पर जो आप नहीं कर सकते, आपके एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना, आपको अपॉइंटमेंट देना, वो प्रभु करेगा। आई रिपीट अगेन, यू डू वॉट यू कैन डू, एंड गॉड विल डू वॉट यू कैनॉट डू। दैट इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रहेंशन। आपकी सोच समझ से परे ऐसी बड़ी चीज परमेश्वर आपके लिए जरूर देगा। हालेलुया। क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए उत्तम योजना को बना के रखी है। शिमशोन के जन्म के पूर्व, यीशु मसीह के जन्म के पूर्व, यूहन्ना के जन्म के पूर्व, सुलेमान के जन्म के पूर्व, परमेश्वर ने सारी बातें, सुलेमान बादशाह के जन्म, परमेश्वर ने सारी बातें बता के रखे, देख तुझे पुत्र होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा ऐसा होगा। ओके, और वैसा ही हुआ, और ये करेगा, वो करेगा, सब। इवन यूसुफ और मरियम को बताया कि देख तू एक पुत्र को जन्म देगी और वह लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। वही हुआ। यूहन्ना के बारे में कहा, परमेश्वर ने जकरिया से कहा कि तेरी पत्नी एक बेटे को जन्म देगी, और वह ऐसा ऐसा कर, सारी बातें बताई, और वैसा ही हुआ। जब दाऊद परमेश्वर का मंदिर बांधना चाह रहा था, परमेश्वर बोला तू नहीं बांधेगा, तेरे पीछे तेरा बेटा आएगा, तू उसे जन्म देगा, तेरा बेटा मेरे लिए भवन को बांधेगा, और वैसे ही हुआ, और वैसा ही हुआ। अब शायद हमारे माता पिता को उन्होंने बताया नहीं होगा, मैं नहीं जानता, शायद किसी माता पिता को बताया भी होगा कि आपके मेरे बारे में, आई डोंट नो, बट गारंटी ये है कि जो परमेश्वर बना के रखा हमारे लिए वो पूर्ण होगा, डेफिनेटली पूर्ण होगा। एंड सो यू आर नॉट लूजर, यू आर विनर इन क्राइस्ट। संसार की दृष्टि से, सिचुएशंस को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार की सोच, संसार के तरीकों के दृष्टिकोण में, यस, लोग कहेंगे कि अरे तूने ये गवा दिया, वो गवा दिया, ये बहुत कुछ गवा दिया, शांति को गवा दिया, करेज को गवा दिया, पीस ऑफ माइंड गवा दिया, जॉब गवा दिया, सो मेनी थिंग्स। प्रभु कहता है नहीं, प्रभु हंसता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी ने कुछ नहीं गवाया, बिकॉज जीसस हैज कम टू रीस्टोर ऑल आवर ब्लेसिंग्स। जीसस came into this world to reconcile with God, to restore our blessings, to replace us in the kingdom of God, to reconcile, to restore and to replace। हमारी जगह उद्धार के पूर्व शायद नरक में थी, but he replaced us through our salvation in heavenly realms, in heavenly kingdom। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है अजीजों, कभी ना भूलिए, कभी ना भूलिए।
और इसलिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं. यू आर अ विनर, एंड टू लिव अ लाइफ ऑफ विनर, वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, डू नॉट लिसन, और रादर सकारात्मक दृष्टिकोण से बोलूँ तो मैं, इग्नोर द वर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड. संसार के शब्दों की ओर ध्यान मत दो. मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में एक सभा स्थान का एक सूबेदार था जिसका नाम था याईर, और उसकी बेटी बहुत बीमार थी. प्रभु यीशु मसीह के पास वो आता है और उससे कहता है, गुरुजी आप मेरे घर चलिए क्योंकि मेरी बेटी बीमार है. और ये वार्तालाप करता है. प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं. ऐसा करते हुए कोई एक व्यक्ति आता है और वो याईर से कहते हैं, अरे भाई याईर, अब तू यीशु मसीह को, गुरुजी को कुछ तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर गई है. ये संसार के वर्ड, तेरी बेटी मर गई है. द वर्ल्ड डिक्लेयर्ड, द वर्ल्ड कन्फेस्ड दैट शी इज डेड. बट यदि मरकुस 5:36 आयत को आप पढ़ोगे, यू नो, बहुत एक पावरफुल वर्ड जो आपके मेरे लिए, वहाँ पर एक वर्ड, उस आयत में एक पावरफुल शब्द है. वहाँ पर ऐसे लिखा है, यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुनी किया. हालेलुया. ही इग्नोर्ड दोज वर्ड्स. संसार क्या बोल रहा है? अनसुनी किया. प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का बेटा, उसे पता था कि वो क्या करने वाला है. उसे पता था कि मैं जाऊंगा, वो मर गई है तो भी वो जीवित हो जाएगी. वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं, बाइबल बताती है कि जब हम पुकारते तो हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है. जब हम पुकारते तो हमें वो आवाज़ देता है, हम हमारी आवाज़ को सुनता है. पर यहाँ पर नेगेटिव बातें नहीं. उन्होंने आके कहा कि तेरी बेटी मर गई. बिकॉज दोज वर्ड्स वर नेगेटिव, जीसस इग्नोर्ड. यीशु मसीह ने अनसुनी किया. बस सीख लो इस बात को, लिख लो आपके डायरी में. लोग जब मुझे कहेंगे, मेरे रिश्तेदार जब कहेंगे, मेरे इर्द गिर्द के लोग कहेंगे, अरे तूने जॉब गवा दिया, अरे तूने ये गवा दिया, अरे यू आर अ लूजर, इग्नोर दोज वर्ड. अनसुनी कर दो. आपके कान पर आएंगे, सुनो मत, भूल जाइए उसे. क्योंकि प्रभु जो करने वाला है ये प्रभु जानता है, आप भी नहीं जानते. उन कल्पनाओं को मैं जानता हूँ. फिर से बता रहा हूँ, यिर्मयाह नबी की किताब 29वां अध्याय 11वीं आयत. उन कल्पनाओं को मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है, वो कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को अधूरी नहीं रखूँगा, पूर्ण करूँगा. तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा. सेम थिंग जीसस डिड इन द लाइफ ऑफ जायर्स डॉटर. लोगों ने नेगेटिव बातें कही पर ही इग्नोर्ड दैट. प्रैक्टिस में लाओ, आदत लगा लो, इस हैबिट में आ जाओ कि हम संसार के नकारात्मक बातों को नहीं सुनेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आई विल इग्नोर दैट इन जीसस नेम. बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं जानता हूँ, कन्फेस करके मैं जानता हूँ कि मेरे परमेश्वर के पास, मेरे निर्माणकर्ता के पास, जिसने मुझे संसार में भेजा, उसके पास मेरे लिए उत्तम योजना है और वो मेरी आशा को अंत में पूरी करेगा. परमेश्वर के अजीज हो, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया. वी आर नॉट ऑर्डिनरी, वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी बिलोंग टू हेवनली किंगडम. वी आर हियर. हम इस संसार में क्यों हैं? परमेश्वर ने भेजा कि उसके राज्य को हम बढ़ाते जाएं. वो करते वक्त हमें जीवन की आवश्यकता है, हमें कपड़ों की आवश्यकता है, हमें खाने की आवश्यकता है, हमें पानी की आवश्यकता है, हमें पैसों कि मुझे इस संसार में क्यों भेजा गया. वो जानता था कौन सी योजना के साथ मुझे भेजा गया है और कौन सी योजना पर मेरे लिए, कौन सी योजना पर परमेश्वर पिता ने सील मारा है. वो मुझे पूर्ण करना है और पूर्ण किया उसने. एंड दैट इज वाई इफ ही हैज़
done, if he has completed all the plans about Jesus Christ in this world, he will definitely, surely, he will fulfill all our plans, your and mine, हमारे. We are not loser. I am winner and I am more than conqueror. Ignore the words, negative words of this world. दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण यह है, इग्नोर द सिचुएशन. कठिन है, परंतु परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर है, जब हम उससे ताकत मांगेंगे, प्रभु हमें देगा टू इग्नोर द सिचुएशन. सी, जब परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करके नीचे उतर आए और फिर पानी पर चलने लगे, ये उन्हें दो स्टोरी हम लोग जानते हो, स्टोरी को मत्ती 14 में है. और चेले लोग नाव में थे, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, और पतरस कहता है, प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे. पानी पर चलने लगा. यीशु मसीह दूर थे, पतरस यहाँ पर था, पानी पर चलने लगा. परंतु लिखा है, जब उसने हवा को देखा, जब उसने हवा को देखा तो वो डूबने लगा. When he looked at, when he paid his attention to the situation, he started drowning. He started sinking. प्रभु ने आपको डूबने के लिए बुलाया नहीं है. यीशु मसीह ने बोला, आजा पतरस, मैं चाहता कि तू डूब जाए. नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आ, कम. और पतरस पानी पे चलने लगा. इसलिए नहीं कि वो पानी पे डूबे, परंतु वो क्यों डूबने लगा? वाई ही वॉज अबाउट टू सिंक और ही स्टार्टेड ड्रॉनिंग? बिकॉज उसने सिचुएशन की ओर ध्यान दिया. भजन 91 7वीं आयत कहती है, तेरी ओर 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे. लिखा है, तू उन्हें अपनी आंखों से देखेगा पर वो तुझे स्पर्श करने नहीं पाएंगे, वो तुझे छूने नहीं पाएंगे. व्हाट अ प्रॉमिस. अजीजों, बाइबल का वचन एक एक वचन ताया हुआ है, सामर्थ्य है, जीवित है. दूसरी बात, डू नॉट लुक एट द सिचुएशन. डोंट पे योर वैल्यूएबल अटेंशन टू द सिचुएशन. सिचुएशन विल कम एंड सिचुएशन विल गो, बट द क्रिएटर, Savior, Sustainer, Jesus Christ will be with us till the end of this age. Hallelujah. परिस्थिति आएगी जाएगी, परिस्थिति की ओर ध्यान मत दीजिए. इन पिछले 3-4 महीने में, इस लॉकडाउन पीरियड में, प्रभु ने मुझे बहुत सी बातें सिखाई, एंड जिसमें मैं वीक था. ये एक वीकनेस था कि मैं सिचुएशन की ओर देखकर मैं डर जाता था या चिंताग्रस्त हो जाता था, अपने बारे में, परिवार के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में. पर मैं एक बात प्रभु ने मुझे दिखा दिया, सिखाया, अश्योरेंस दिया. डोंट लुक एट द सिचुएशन. नेवर फॉरगेट दैट यू आर अ विनर. नेवर फॉरगेट दैट यू आर मोर देन कॉन्करर. डोंट लुक एट सिचुएशन. यदि तू सिचुएशन की ओर देखेगा, परिस्थिति की ओर देखेगा, आंधी की ओर देखेगा, तो जरूर डूबेगा. चिंता मत कर. यदि तुझे लग रहा है तू डूब रहा है, मैं अभी भी खड़ा हूं और मैं तुझे पुकारता हूं कि आ. मैंने तुझे बुलाया है डूबने के लिए नहीं, मैंने तुझे बुलाया कि तू भी मेरे जैसा पानी पर चले. तू भी मेरे जैसे पानी पर चले, क्योंकि हम सब परमेश्वर पिता की संतान है. प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए, जब उन्होंने दर्शन दिया उन महिलाओं को, तो कहते कि जाओ. मरिया को जब दर्शन दिया, उसे भी कहते जा और मेरे भाइयों से कहे. मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं. यदि वो परमेश्वर की संतान है, हम भी परमेश्वर की संतान हैं. और वो पहला यूहन्ना 1:12 के अनुसार है. यदि वो हमें पानी पर चलने के लिए बुलाता है, तो वो डूबने के लिए नहीं, परंतु उसके ऊपर चलकर विजय प्राप्त करने के लिए. डोंट पे अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड. इग्नोर दोज वर्ड्स. इग्नोर द वर्ड्स. इग्नोर द सिचुएशन. लुक एट गॉड. जितनों ने उसकी ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुख लज्जा से कभी काले न हुए. भजन 34 और उसके 5वीं आयत में. और तीसरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा. देखो,
फिर से उस उदाहरण की ओर जाऊंगा जब इजरायली लोग लाल समुद्र के पास आए थे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा कि शांत रहो, धीरज को बांधो, देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए आज उद्धार का कार्य करेगा। जिन मिस्रियों को, जिन दुश्मनों को, शत्रु को तुम आज देखते हो, उनको तुम कभी नहीं देखोगे। अब यही बात है, उनके सामने मौत थी, पीछे भी मौत थी, फिर उनकी सेना, सामने लाल समुद्र, बीच में परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोग की बात कर रहा हूँ, आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं। सामने जाते तो डूब कर मरते, पीछे जाते तो फिर उनकी सेना उन्हें मार देती। परंतु प्लान ऑफ गॉड इज डिफरेंट। प्लान ऑफ गॉड, प्रभु ने उनको वहां पर लेकर आया, मूसा को अगुवाई कर वहां पर लेकर आया। समुद्र के पास, समुद्र में जाने से मृत्यु आती, ये सच है। समुद्र में जो चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा, उसको मृत्यु आएगी, ये सच है। और इसलिए परमेश्वर वहां पर लाया, इजरायलियों को मारने के लिए नहीं, परंतु मिस्रियों को मारने के लिए। इतनी बड़ी सेना को प्रभु कैसे मारेगा? प्रभु के पास एक अच्छा उपाय था, वो ये कि मैं इनको पानी में डुबोकर मार दूंगा। जो मेरे स्वयं के लोगों के, मेरे स्वयं के जो लोग हैं, उनके दुश्मन हैं। और इसलिए जीवन में कभी कभी हमारे दुश्मनों को, हमारे एडवर्सरी को, शैतान को मार गिराने के लिए हमारे जीवन के सामने लाल समुद्र आना अच्छी बात है, होना चाहिए। एंड दैट रेड सी इन फ्रंट ऑफ मी विच रिप्रेजेंट्स डेथ, जो एक मृत्यु का प्रतीक है, वो हमारी मृत्यु के लिए नहीं है। वो मृत्यु का प्रतीक जरूर है, लाल समुद्र हमारे सामने जरूर आएगा, वो हमारे लिए नहीं, परंतु हमारे पीछे जो शत्रु लगा है उसको मारने के लिए प्रभु हमें वहाँ पर लेकर आता है। हमें तो उसमें से बाहर निकाल देगा, पर जब शत्रु मेरा पीछा करेगा, वो जो हारा हुआ है वो उसमें डूब कर मर जाएगा। इफ़ यू फील, इफ़ यू एक्सपीरियंस, इफ़ यू सी अ रेड सी बिफोर यू, आपके सामने यदि लाल समुद्र अजीज हो, तो ये जान लो ये परमेश्वर की ओर से है। प्रभु आपको जयवंत बनाना चाहता है, प्रभु आपके शत्रु को मारना चाहता है। प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद दो लाल समुद्र के लिए। प्रभु की महिमा करो कि परमेश्वर ने आपको लाल समुद्र के सामने लेकर आया है, जो सामने मृत्यु दिखता है। जॉब गया, फेल हो गए हो, डिप्रेशन में हो, डिस्करेजमेंट है, प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम इन द किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि वो हमारी आशा को पूर्ण करने वाला है। वो लाल समुद्र, वो जो जॉब, वॉट एवर लाइक, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली रेड सी बिफोर यू, जो आपको बताता है कि तू लूजर है, नहीं, आप जयवंत से बढ़कर हो। उसमें सारी परिस्थितियाँ, सारे आपके दुश्मन, सारी आपकी अशांति, फेल्यूर्स, असफलता, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, वो सारे उसमें डूब कर मर जाएंगे और आप जयवंत होकर बाहर निकलने वाले हो। अजीजों, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि उसके पास आपके लिए उत्तम योजना है। आप मसीह में जयवंत से बढ़कर हो, मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ। वी आर नॉट लूजर, वी आर विनर्स, बिकॉज आवर गॉड इज़ द विनर गॉड। वो हमारे अंदर वास करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अजीजों, आज की शाम सोने के पहले प्रभु से माफ़ी मांगना, यदि आप अपने आप को डिस्करेजमेंट में लेकर गए हो, सेल्फ पिटी में चले गए हो, अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, प्रभु से माफ़ी मांग लो और वो सारे नकारात्मक बातों को इग्नोर करो, कैंसिल करो। वो सारे अनफेवरेबल सिचुएशंस की ओर से ध्यान हटा दो। प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरी ओर देखना चाहता हूँ, कि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुख लज्जा से कभी काले ना हुए। प्रभु आज की रात, प्रभु इस समय आपके मुख को की ओर, मुख पर से लज्जा को निकाल कर अपनी ज्योति को चमकाना चाहता है, अपने जय को दिखाना चाहता है, अपने विजय को दिखाना चाहता है। वो परमेश्वर आपको उस अंधियारे में से बाहर निकाल कर आपके लिए, आपके शत्रुओं के सामने मेज को बिछाना चाहता है। उसको आप मौका दीजिए अजीजों, बिकॉज शैतान हारा हुआ है और आप जीते हुए हैं। आज की शाम प्रभु आपको फिर एक बार जिताना चाहता है, विक्टोरियस लाइफ देना चाहता है, बिकॉज यू एंड आई, वी आर क्रिएटेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। हम उसके समानता और उसके स्वरूप में बने हुए हैं। समय लगेगा, किसी के लिए एक दिन, किसी के लिए एक हफ्ता, किसी के लिए एक महीना, पर तुम्हारी आशा को पूर्ण करूंगा, ऐसा प्रॉमिस प्रभु ने दिया है। कन्फेस दैट प्रॉमिस, क्लेम दैट प्रॉमिस। प्रभु तू मेरी आशा को पूर्ण करने वाला है और मैं जानता प्रभु कि तू
मेरे लिए एक अच्छी योजना को रखता है, जो मुझे डुबाएगी नहीं परंतु मेरी कुशल की है, जो मुझे डुबाएगी नहीं, जो मेरी हानि की नहीं परंतु मेरी कुशल की है, ताकि मैं पानी पर चल सकूं और तेरे जय को लोगों के सामने ला सकूं। आइए हम दुआ करें चीज़ों जवानों, गॉड इज़ विथ यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते पिता, कि आज की शाम आपने हमसे बातचीत की। जितने लोग प्रभु इन वचनों को सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता पिता, और प्रार्थना करते प्रभु कि आज की शाम आप उनसे बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर, दोज हु हैव लॉस्ट देयर होप, I pray that may your divine encouragement enter in their life, O Master God. May consume their discouragement, O Father God. I cover everyone. हर एक को मैं आपके बेटे यीशु मसीह के लहू के नीचे लेकर आता पिता परमेश्वर, और तेरी जय को उनके जीवन में मैं डिक्लेयर करता प्रभु जी। आप उन्हें ब्लेस कीजिए। आज के वचन उनके जीवन में, उनके मन में, मस्तिष्क में, प्रभु दिल में यीशु के लहू में मैं सील करता हूँ। एंड एवरी डे एंड एवरी मोमेंट हेल्प देम टू रिमेंबर दैट दे आर मोर देन कॉन्करर। उनका एडवर्सरी, उनका शत्रु शैतान हारा हुआ है, और ये लोग परमेश्वर यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते